हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका बेसिक समझना होगा। तो आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. इसका मतलब है अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में सारे काम होता है। इसमें जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला है आइडेंटिफाइंग, विच सेज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होते हैं, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शंस होता है उनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। नॉट ऑल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अकाउंटिंग बुक में एंटर नहीं किया जाता है। ओनली दोज दैट पर्टेन टू द बिजनेस आर इंक्लूडेड, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है और पैसे से जुड़ा हुआ होता है वही हम अकाउंटिंग बुक में शो करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग, द ओनली ट्रांजैक्शंस दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है वो पता करना। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे है उसकी मनी वैल्यू कितनी है वो पता करना, और ये हम पता कर सकते हैं मॉनेटरी यूनिट से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रिकॉर्डिंग, विच सेज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब है आपने जो भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई एंड मेजर किया है उसको अकाउंटिंग बुक में मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना। जो भी ट्रांजैक्शंस मनी से जुड़ा हुआ होता है उन्हें हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो, किसी कंपनी में आप काम करना चाहते हो और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो ये सब ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक में एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये मनी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। फिर आता है क्लासिफाइंग, विच मीन्स ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस अंडर द डेजिग्नेटेड नेम बाय मेकिंग अ सेपरेट अकाउंट। इसका मतलब है जितने भी ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया है उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्लासिफाई करना, यानी कि उस हेड का सेपरेट अकाउंट बनाना और उसमें उसको क्लासिफाई करना। और ये करने के लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं और वो हम आगे के सेशंस में करेंगे। फिर आता है समराइजिंग, it is the art of presenting the classified data in a manner which is easy and understandable। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है उसको एक इजी वे में प्रेजेंट करना, ताकि जो भी आपका डेटा दिखेगा तो उसको समझने में आसानी होगी, जैसे मैनेजमेंट हो या अदर यूजर्स हो। जनरली डेटा समराइज हम ईच अकाउंटिंग पीरियड के बात करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मतलब जितने टाइम के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। जनरली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, तो ये हो गया समराइजिंग। So basically, recording, classifying and summarizing are also termed as process of accounting और accounting cycle, मतलब इन तीनों को हम process of accounting या accounting cycle भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल बनाया हुआ है, मतलब इसी साइकिल के हिसाब से हम अकाउंट्स के सारे सम्स करेंगे, मतलब सारे सम्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले आता है ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाना पड़ता है। उसके बाद हमें जर्नल करना पड़ता है, फिर हमें करना पड़ता है लेजर, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसी साइकिल के हिसाब से हमारा अकाउंट्स का सम्स बनेगा और ये हम सीखेंगे आने वाले सेशंस में। अब हमारा 6th कैरेक्टरिस्टिक है इंटरप्रेटिंग, which means the result of the business are presented in such a manner that the parties interested in the business, such as managers, banks, employees, can have full information about the profitability and the financial position of the business।
इसका मतलब आपके बिजनेस का एंड रिजल्ट जो भी निकल के आएगा उसको ऐसी तरीके से प्रेजेंट करना ताकि जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, जैसे कि मैनेजर्स, बैंक्स या एम्प्लॉयज़, तो आप उन्हें बिजनेस के पोजीशन के बारे में बता सकते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मतलब आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकोगे उनको। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेटिंग, विच मीन्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स और मैनेजमेंट एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डेटा होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं उनको मैनेजमेंट तक या पब्लिक तक पहुंचाना। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है बिजनेस के अकाउंटिंग रिपोर्ट या डेटा बुक से। सो गाइज, ये थी हमारी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।